और चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर, 14 लाख के पार हुआ यात्रियों का आंकड़ा। केदारनाथ धाम में उमड़ी भारी भीड़। केदारनाथ धाम में 5.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए हैं। हर हालात पर प्रशासन की नजर है। तो चारधाम यात्रा से जुड़ी खबर, 14 लाख के पार पहुंचा यात्रियों का आंकड़ा। केदारनाथ धाम में उमड़ी भारी भीड़। केदारनाथ धाम में 5.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए हैं। हर हालात पर प्रशासन की नजर है। तो चारधाम यात्रा में बढ़ चढ़कर इस वक्त श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 14 लाख के पार अब तक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। यात्रा रूट को अधिक प्रभावी स्वच्छ बनाए जाने के लिए एक नया इनिशिएटिव लिया गया है और माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार हमने ये प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू किया है। यहाँ पे हम हर तीर्थयात्री को और पर्यटकों को जो इस रूट से गुजर रहे हैं उनको गार्बेज बैग उपलब्ध करवा रहे हैं। उन पॉइंटों पे वो उस कूड़ा बैग को ड्रॉप कर देंगे और कूड़े का एक अच्छा निस्तारण वहाँ से किया जाएगा। जिला पंचायत और नगर पालिका और नगर पंचायतों के माध्यम से वो निस्तारण भी किया जाएगा। और पहाड़ में कोरोना के 2 केस मिलने के बाद से स्वास्थ्य महकमा अलर्ट पर है। हर हालात से निपटने को तैयार है। राज्य सरकार की एसओपी को पालन कराया जा रहा है। मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि अस्पतालों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। कि कोविड के हमारे यहाँ कुछ केस आए और हमने एसओपी जारी कर दी है। किसी को घबराने की कोई जरूरत है नहीं अभी से, लेकिन फिर भी हमने सारे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी हॉस्पिटलों के एसओपी जारी कर चुके हैं। और उत्तराखंड में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। खासतौर पर चारधाम यात्रा को लेकर विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। रुड़की में सिविल अस्पताल हर हालात से निपटने के लिए तैयार है। सीएमएस संजय कंसल ने बताया कि जो नियम 2020 और 21 में बनाए गए थे उन्हीं का पालन करना है। अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में दवाइयां हैं। आइसोलेशन वार्ड भी बनाए गए हैं। केरल के अंदर जो नया वेरिएंट आया है NV1.8.1, ये कुछ वेरिएंट वहाँ पर कुछ 3-4 मरीज वहाँ पर पॉजिटिव आए हैं। इसके बाद भारत सरकार व प्रदेश की सरकार ने उसके ऊपर पूरी एडवाइजरी जारी कर दी है कि जो कोविड 2020-21 में आया था, जो एडवाइजरी थी उसके लिए सबको सेफ रहने की, वही दोबारा से जारी कर दी गई है। इसमें फिर वही है कि आप भीड़ वाले जगहों पर जाने से बचें, मास्क का उपयोग करें। किसी को खांसी जुकाम या बुखार आता है या सांस लेने में कोई तकलीफ होती है तो तुरंत चिकित्सक को जाके अपना दिखाएं और जो उपचार उनके द्वारा किया जा रहा है, ये जांचें बताई जा रही हैं, वो जांचें व उपचार शुरू कराएं। और दिल्ली में हुई नीति आयोग की बैठक में प्रदेश की आगामी योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। जोशी ने चारधाम और आदि कैलाश यात्रा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये यात्राएं व्यवस्थित चल रही हैं, श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश की जो भी आगामी योजनाएं उन सभी के बारे में बहुत विस्तृत चर्चा वहाँ पर की है। लेकिन एक सबसे अच्छी बात उसमें ये हुई है कि प्रधानमंत्री जी ने पुनः सभी प्रदेश के जितने मुख्यमंत्री थे देश के, उन सभी को ये बोला है कि भाई आप अपने अपने राज्य में पर्यटन की जो इस देश में अपार संभावनाएँ हैं उसको विकसित करने के लिए एक नया जो है कि पर्यटक स्थल विकसित करें। तो ये उत्तराखंड के लिए बहुत एक सौभाग्य का विषय हो सकता है, क्योंकि उत्तराखंड जो है कि पर्यटन की दृष्टि से हमने तो नाम ही इसका पर्यटन प्रदेश दिया था। तो इस विषय को लेकर के जो बात कही गई है वो हमारे लिए एक बहुत सुखद खबर है। तो आने वाले भविष्य में जो है कि अगर कोई नया पर्यटक स्थल विकसित होगा तो उसमें जहाँ एक तरह से रोज़गार बढ़ेगा और प्रदेश की जो है कि आर्थिकी बढ़ेगी, और साथ ही साथ जो है कि देश और दुनिया के लोग भी उत्तराखंड की तकदीर और तस्वीर दोनों को देखेंगे। पहली बात तो ये है कि चारधाम यात्रा जिस तरह से इस समय चल रही है, मैं उसमें ये कह सकता हूँ कि सरकार के द्वारा जो भी कदम उठाए गए हैं और वो सारे जो है कि फील्ड में जो है एक सकारात्मक भूमिका में सारे अधिकारी काम कर रहे हैं। चाहे स्वास्थ्य विभाग है, चाहे उसमें पर्यटन के लोग हैं, चाहे उसमें पुलिस की व्यवस्था है या ज़िले का पूरा प्रशासन है, तो एक अच्छा मतलब जो है कि संकेत जो है कि पूरी चारधाम यात्रा में मिल रहा है। और इस साल तो हमारे लिए ये भी सुखद है कि जो कैलाश यात्रा है वो भी प्रारंभ होने जा रही है। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि धीरे धीरे मानस खंड भी अपना पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। ये प्रदेश के लिए एक सुखद खबर है।
और उत्तराखंड सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिसका असर भी प्रदेश में दिख रहा है। उत्तराखंड सरकार में सचिव चंद्रेश कुमार ने बताया कि बहुत सारी महिला स्कीम चलाई जा रही हैं। 40 से ज्यादा योजनाएं संचालित हैं। 18 साल तक की बच्चियों के लिए भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। सारी स्कीम चलाई जा रही है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की। इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार को मिला के अगर देखें तो 40 से ज्यादा हमारी योजनाएं संचालित हैं, जिसमें हम जो 0 to 18 ईयर्स के बालक बालिकाओं को के लिए योजनाएं चला रहे हैं। इसके अलावा प्रत्येकता, निराश्रित, अनाथ जो महिलाएं हैं उनके लिए हमारी विशेष योजनाएं संचालित की जा रही हैं। सूचनाएं हैं, सारी सूचनाएं हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, वहां से एक्सेस की जा सकती हैं। थैंक यू। और उत्तराखंड सरकार इन दिनों साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने में लगी है। इसी के तहत कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ में भरसार से बूढ़ा भरसार की 5 किलोमीटर पैदल यात्रा की। इस दौरान मंत्री धन सिंह रावत ने जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान, मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत सहित दूसरे अधिकारियों के साथ में ट्रैक और मंदिर क्षेत्र को विकसित करने की योजना पर चर्चा की। मंदिर है, इसके बारे में हमारे पूर्वजों को कहना है कि आज से कई 100 साल पहले ये मंदिर मानव निर्मित नहीं है। ये मंदिर कौरव और पांडवों द्वारा निर्मित मंदिर है। ये इसमें हमारा कोई वो नहीं है, ये मानव द्वारा निर्मित नहीं है। ये पर साक्ष्य है कि ये मंदिर जो है वीरान जंगल में, और ये मंदिर आज भी जो है यहाँ पे हम लोगों का जो है आराध्य देव, इसको घंडियाल देवता के रूप में हम लोग यहाँ पे अपना पूजा करते हैं सर। और मान्यता है कि जहाँ इस मंदिर से जो है लोगों को सुख की प्राप्ति होती है सर, और शांति की प्राप्ति होती है। लोग अपने आराध्य देव को पूजने के लिए हर वर्ष यहाँ पर जो है कई तादाद में लोगों का यहाँ पे आगमन होता है सर, और यहाँ पे लोग आते हैं। सब लोग यहाँ बूढ़ा भरसार आए हैं और यहाँ पे घंडियाल देवता का भी मंदिर है। बहुत पौराणिक मंदिर है। मुझे पुरातत्व अधिकारी ने बताया कि लगभग ये 13वीं शताब्दी का है। यहाँ पे काली का भी मंदिर है और यहाँ के जो हमारे 4-5 पट्टियाँ हैं वहाँ के स्थानीय लोगों के कुल देवी भी है। और मेरा भी आज सौभाग्य मिला है कि हम जिला प्रशासन हम सब लोग यहाँ आए हैं और ये देख लिया हमने कि यहाँ पे अपार संभावनाएं हैं कि पर्यटन की भी और तीर्थाटन की भी। हजारों लोग यहाँ आते हैं और अब हम यहाँ के विकास के लिए एक आधारभूत चीज़ें क्या क्या हो सकते हैं स्थानीय लोगों से पूछ के आगे बढ़ेंगे और इसको पर्यटन और तीर्थाटन के नक्शे पे भी भारत के और उत्तराखंड के लाएंगे। और आजकल में देख रहे होंगे कि हम सभी मंदिरों को जो है एक उनके जीर्णोद्धार भी कर रहे हैं, मंदिर भी बना रहे हैं। यहाँ पे एक बात ये भी आई है कि अगले साल हम भारत सरकार को लिखेंगे कि इसको ईयर ऑफ द ट्रैक के रूप में भी विकसित किया जाए।